भगवत गीता के नाम कुछ पल सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों ने देखा होगा चैनल के नाम में छोटा सा बदलाव हुआ है। कुछ पल हर शाम की जगह अब कुछ पल सुबह शाम के नाम से यह चैनल आप सबों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। तो साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 51वां श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, भ्रमित तथा दुविधाग्रस्त अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु श्री कृष्ण उसे कर्म योग का महत्व समझाकर उसके भ्रम तथा दुविधा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि बुद्धि द्वारा योग के महत्व को समझ जाने के बाद विवेकी मनुष्य योग युक्त होकर कर्म करते हैं तथा इस प्रकार उनके द्वारा कर्मफल उत्पन्न नहीं होते और वे कर्मफल भोग हेतु फिर से इस संसार में जन्म लेने के दुष्चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे संसार में रहते हुए भी संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागने के बाद मोक्ष पाकर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, संसार में जन्म तथा मृत्यु का कारण तो मनुष्य के कर्मों के फल ही होते हैं, क्योंकि उन्हें ही भोगने के लिए मनुष्य को बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न योनियों में जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य योग साधना के द्वारा कर्मफल भोग से मुक्त नहीं हो जाता। साथियों, अर्जुन के गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण युद्ध करने के प्रति उसकी दुविधा को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वे अर्जुन को कर्म योग की विशेषता समझाते हुए कह रहे हैं कि कर्म योग की बुद्धि से युक्त विवेकी मनुष्य अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देता है। इस प्रकार कर्म फल त्याग से मनुष्य जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेता है। यही तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। साथियों, सांसारिक इच्छा वासना मुक्त भावावेश रहित विवेक तथा ईश्वरोन्मुखी मन मस्तिष्क से अपने सारे कर्म करने का प्रतिफल क्या होता है? मन को व्यथित करने वाले सभी द्वंद्वों का नाश, दैहिक दैविक भौतिक सभी तापों का निवारण तथा संसार में बारंबार आवागमन से मुक्ति। महापराक्रमी अर्जुन की यह मानसिक दुर्दशा द्वंद्वों के ही कारण तो है। उसका क्षत्रिय धर्म उससे कहता है युद्ध कर, और उसकी उदात्त मानवीय भावनाएं कहती हैं युद्ध न कर। तू अपने आत्मियों को कैसे मार सकता है? साथियों, अवतारी पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण तथा साधारण मनुष्य अर्जुन में यही तो अंतर है। योगेश्वर श्री कृष्ण संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हैं, अनासक्त हैं, द्वंद्व मुक्त हैं, अपने संकल्प के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि वे योगेश्वर हैं। इसके विपरीत अर्जुन बलशाली पराक्रमी बुद्धिमान होते हुए भी दुविधा के द्वंद्व में फंसकर अपने क्षत्रिय धर्म पालन से पीछे हट रहा है। श्री कृष्ण को तो किसी कर्मफल की आशा नहीं है, इसलिए उन्हें कोई दुविधा कोई चिंता भी नहीं है। उनका मार्ग तो स्पष्ट है। समझाने बुझाने का प्रयास विफल हुआ। अब अपना न्याय संगत अधिकार पाने का एक ही मार्ग है, युद्ध। तो बस अब सोच विचार कैसा, युद्ध कर। किंतु अर्जुन को तो कर्म योग का विवेक प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से वह शोक विह्वल है, दुखी है, दुविधा की स्थिति में है।
श्री कृष्ण तथा अर्जुन की मानसिकता का इस प्रकार विश्लेषण करने से कर्मयोग का विराट महत्व आसानी से समझ आ जाता है। साथियों, सभी ज्ञानीजन कहते हैं संसार दुखमय है, तो इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है, कैसे इतना कठोर हो सकता है कि उसके द्वारा रचित संसार में मनुष्यों की नियति में केवल दुख ही दुख हो? इस जटिल प्रश्न का सरल उत्तर देते हुए आधुनिक युग के ऋषि, ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अतुलनीय सदग्रंथ स्वरवेद में लिखा है, हम हमार अभिमान में भूल पड़े सब जीव, दुख अपार सुख लेश है फिर नहीं जानत पीव। कितनी सरल और स्पष्ट है ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की विचारधारा, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। साथियों, हम सभी जगजीव तो हम और हमार अर्थात अपने अपने अहंग के माया जाल में फंसे हैं, जबकि संसार का अनुभव यह कहता है कि इस संसार में तो अपार दुख है और सुख है भी तो लेश मात्र। इतना ही नहीं, सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, फिर नहीं जानत पीव, पीव यानी परमात्मा। तो अर्थात हम स्वयं कर्ता होने के अहंग में, अभिमान में इतने डूबे हुए हैं कि परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है, नियंता है, उससे भी दूर हैं। ज्ञान कहता है कि अपने कर्तापन के अहंग भाव को परमात्मा के समक्ष, परमात्मा के चरण कमलों में समर्पित कर दो, तभी कर्मफल बंधन से छुटकारा मिलेगा, संसार में आवागमन से मुक्ति मिलेगी और परम पद मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथियों, विषादग्रस्त अर्जुन को कितनी स्पष्टता से योगेश्वर श्री कृष्ण सारे भ्रमों, सारे संशयों का निवारण करते हुए अपने नियत कर्तव्य पथ पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथियों, सृष्टि के रचयिता परमात्मा ने तो मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही संसार का यह खेल रचा है, स्वतंत्र इच्छा की शक्ति दी है, और इस खेल का दृष्टा होकर वह परमात्मा चुपचाप हमें निहार रहा है। जिस किसी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसका थाम कर उसे मुक्त कर देता है परमात्मा। प्रश्न यह है कि क्या हमारा विवेक इतना जागृत हुआ कि हम संसार की भूल भुलैया के इस उलझाने वाले खेल की निरर्थकता को समझ सकें, इसकी रहस्यमय गुत्थी के माया जाल से अपने आप को मुक्त कर सकें और अपना हाथ बढ़ा सकें उस परम पिता परमात्मा की ओर, जो मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा में बैठा हमें निहार रहा है। दुर्भाग्य है कि हम जगजीव अपने कर्तापन के अहंकार में इतना अधिक लिप्त हैं कि छोड़ ही नहीं पाते। युगों युगों से ज्ञानी जन हमें इस संसार की असारता के बारे में जगाते आ रहे हैं, सचेत करते चले आ रहे हैं, किंतु हम हैं कि जागने के लिए तैयार ही नहीं हैं। संसार रूपी भूल भुलैया में भटकते रहने में ही मगन हैं, व्यस्त हैं, इसकी खोखली चमक दमक में ही भूले हुए हैं। काश अर्जुन की ही तरह हम सब भी श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर अपने आप को संसार के माया जल से मुक्त कर पाएं, मोक्ष कर पाएं, परमानंद की प्राप्ति कर पाएं। निर्णय तो आप सबों के ही हाथों में है। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोकों के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद तथा नमस्कार।